नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप इस फूल को जानते हैं? कई बार देवी देवताओं की पूजा के समय आपने इस फूल का प्रयोग करते हुए जरूर देखा होगा या किया होगा। और क्या आप इसका नाम जानते हैं? आखिर क्यों है पूजा में यह इतना जरूरी और ऐसा क्या है इसमें जो इसको सब फूलों से अलग बनाता है? और दोस्तों, अगर इस नवरात्रि में आप इस फूल से जुड़ा ये चमत्कारी और असरदार उपाय कर लेते हैं तो फिर देखिएगा कैसे मां दुर्गा आपकी सभी समस्याओं का संपूर्ण रूप से अंत कर देती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। 9 दिनों तक चलने नवरात्रि के दौरान ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जिसमें पूजा करने का फल 2 गुना मिलेगा। 9 दिनों में 5 बार रवि योग, 3 बार सर्वार्थ सिद्धि योग और 1 बार अमृत सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में हर कोई मां दुर्गा की कृपा पाना चाहता है, पर आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याओं से परेशान हैं पर उनका निवारण नहीं जानते। इसलिए आज हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए एक ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में किसी भी समय कर लेते हैं तो मां दुर्गा आपसे खुश हो जाएगी और आपके किस्मत चमक जाएगी और आपके घर से तुरंत ही हर प्रकार की गरीबी और हर प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि आपको जल्द से जल्द धनवान और मालामाल बना देगा। इसलिए इस आसान से असरदार उपाय को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लेकिन ना भूलें। और अगर आपने अभी चैनल मानव जीवन सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घरों के आसपास पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं, जो किसी न किसी समस्या को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पोस्ट भी रह जाते हैं और बस देवी देवताओं को चढ़ाने की चीज रह जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग जान जाएं, सीख जाएं, तो हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और अगर हम इसके चमत्कारी लाभ जान जाएं, तो कई प्रकार की अपनी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियों को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, इस पौधे को गुड़हल के नाम से जाना जाता है। यह लाल रंग के गुड़हल है। इनकी 3 प्रजातियां होती हैं, सफेद, लाल रंग और गुलाबी। ये तीनों प्रजातियां ही बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में और धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में इनका बड़ा महत्व है। तो चलिए अब आपको इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले तो इस फूल को देख लीजिए, पौधे को देख लीजिए। यहाँ पौधे बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही कीमती फूल है। आप भी देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का प्रयोग करते होंगे। क्या आप इसका नाम जानते हैं? यही गुड़हल, इसे जवाब कुसुम या जपा कुसुम भी कहा जाता है। हम आपको इसके बड़े चमकदार हुई और आयुर्वेदिक लाभ बताएंगे, जो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घरों के आसपास पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं, जो किसी न किसी समस्या को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल कुश्ती रह जाते हैं, बस देवी देवताओं को चढ़ाने की चीज यहां रह जाते हैं। अगर हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग जान जाएं, सीख जाएं, तो हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और इसके हम चमत्कारी लाभ जांच जाए तो कई प्रकार की अपनी समस्याओं को चुटकियों में समर्थन कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, जीवन में चल रही परेशानियों को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले तो इस पौधे को देखकर पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, उस होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जाना जाता है। यह लाल रंग के गुड़हल है। इनके 3 प्रजातियां होती हैं,
एक सफेद रंग की होती है और ये जो है वह लाल रंग की है। इनके अलावा एक और होती है, वह गुलाबी रंग की होती है। यह तीनों प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आयुर्वेद में और धार्मिक कार्यों में इनका बड़ा महत्व है। पूजा पाठ करते हैं उसमें इनका बड़ा महत्व है। तो चलिए अब आपको किसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ की ओर ले चलते हैं। इस पौधे का अंग्रेजी नाम ही दिक्कत है। आप इसके बारे में नेट पर या गूगल पर सर्च करके जान सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी। यहाँ पौधे आपके घरों के आसपास बहुत ही आसानी से इसे देखने को मिल जाते हैं। आप जहां भी रहते हो इसे बहुत से लोग गमलों में मेन अपने बगीचों में शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। कुछ लोग इसे गार्डन में भी शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। अब पहले जानते हैं इसके कुछ लाभ। इस पौधे को लगाने से क्या होता है। हम इसके धार्मिक महत्व से शुरुआत करते हैं। इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताया देंगे, फिर इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी प्रयोग बताएंगे जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे यहां खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है। व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है। व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती थी। व्यक्ति को मानहानि, धन हानि और चरण संबंधित बीमारियां आदि है। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी सूर्य दोष लगा हुआ है। ऐसे में यह पौधा आप अपने घर में अवश्य लगा लो। जी, यह भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आप यह पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगल जनित सारी दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। आपको इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूरी दबाएं। जहां और वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधा अधूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी हमेशा खतरा बिना साबित होती है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बना देता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी बताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। अभी नहीं, यूट्यूब जानकारी आपको आगे चलकर जरूर काम आती है। तो इसके आयुर्वेदिक लाभ किया गया है। आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में यह काम आता है। यहाँ नाम आता है पेट दर्द को दूर करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्तियों को उबालकर, इसकी सूची पत्तियों को उबालकर चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा डर समाप्त हो जाता है कि मैं अगर खीरे हो वहां भी मर जाते हैं। ऐसा आयुर्वेद में लिखा मिलता है। यह भी माना जाता है कि यह पृथ्वी की रामबाण दवा है। आप लंबे समय से पथरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपकी पथरी की बीमारी अर्थात किडनी स्टोन की पथरी, किसी भी प्रकार की पथरी हो, पथरी जड़ से समाप्त करने का काम यह करता है। पथरी को तोड़ने का काम करता है। अगर आप लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान हैं तो इसके पोषण और उसकी पत्तियों का पाउडर मिलता है। बाजार में ही बीज का पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। फिर आप चाहते हैं तो आप खुद भी इसके पत्ते और फूल का पाउडर बना सकते हैं। इसके पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर या फिर 2 गिलास पानी ले लें और उसमें 1 चम्मच इसके पाउडर को डालकर गर्म कर दे दी। फिर जब से 1 गिलास पानी उसमें बच जाए तब आपको जानकर उसे पी लेना है और यह उपाय आंखों खाली पेट करना है। सुबह और शाम ऐसा माना जाता है केवल 15 दिनों तक। इसके पाउडर को पीने से, जैसे कि हम विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने में से कैसे भी पत्थरी की बीमारी हो, मुद्रा दलाल के माध्यम से गलकर बाहर निकल जाती है। आप जनहित एवं जन कल्याण हेतु जिन लोगों को लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशानियों हैं उनको इसके बारे में बता दें। और यह शरीर में आयरन की कमी को भी दूर करता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि आयरन के लिए गोलियों खड़े होंगे।
अब से आपको गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, अब आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। अगर आप इसके पुष्टि चाय बनाकर पीते हैं, इसके फूल की चाय बनाकर कहते हैं, तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसमें आपको और कुछ भी नहीं मिलाना है, को आप इसमें डालकर कर सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ डाल देना और उसके जो फूल है उन्हें उबाल कर चाहे जैसा बना लेना। इस तरह से चाय बनाकर उसका रस पीने से आयरन की कमी को, ब्लड की कमी को, खून की कमी को पूरा करता है। शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में खून की कमी नहीं आएगी। अब खून की कमी के कारण होती है। अगर हम वास्तुशास्त्र की ओर ले चले, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले चले हैं, तो बताया गया है कि खून की कमी मंडल के कारण होती है। यहाँ मंगल दोष है। मंगल से जुड़ा कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। इसके साथ ही यहाँ वजन घटाने में नाम आता है। इसके उपयोग से आप वजन घटा सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसके फूल की छाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। और लंबे समय तक भूख न लगे तो जाहिर सी बात है, आपका वजन घटेगा ही घटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब इसके धार्मिक महत्व है, जान लेते हैं हम। इसके धार्मिक महत्व की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा, इन दोनों को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय है। यह लाल रंग के होने से ऐसे जितने भी फूल होते हैं मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के फूल के को चमत्कारी प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ माता रानी को भी चढ़ाए जाते थे। है प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है। लाल रंग के गुड़हल का आपको प्रयोग करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब यह उपाय करना है। उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्राह्मण की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। आप यह उपाय अवश्य कर लें। खास करके माता नौ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी बताया जाता है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अगर माता नवदुर्गा को गुड़हल का फूल चढ़ा दिया जाए तो उसका कोने शस्त्रों को दान के बराबर होता है। 1000 को माता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उतना ही पुण्य केवल गुड़हल का फूल ही माता दुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है। यह भी कहा जाता है कि माता दुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े धार्मिक में अनुष्ठान से, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, उनसे प्रश्न जितना नहीं होती उतना केवल एक ही गुड़हल का फूल चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप माता दुर्गा को विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु यहाँ फूल चढ़ा दे दी। और इस वीडियो में पहले भी जो उपाय बताए हैं वह भाई भी करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन याद रखें, आपको इसके बीच में ब्याज नहीं रखना है। नित्य आपको 9 दिनों तक इसे चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हूं मां, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो यह उपाय जरूर करें। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से चल रही बीमारी ठीक हो जाए, जिनसे घर में कोई हुई बीमार चल रहा है, जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें। पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ा सा दूध वाले 1 कटोरी के आसपास आपको दूध लेना है और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उस दूध का उतारा करें और उस दूध को ले जाकर आप गुड़हल की जब में डाल दे दी। नित्य केवल 7 दिनों तक यह उपाय करते हैं तो उनकी बीमारी में लाभ मिल जाता है। बर्दाश्त चमत्कारी प्रयोग है। ये प्रयोग आप खुद करके देखना, आपको का अनुभव मिल जाएगा। जैसे लंबे समय से बुखार हो जाता है, ठीक नहीं होता, परेशान हो जाते हैं, दिल करता है जांच कर कहीं रो लिया ईश्वर के सामने रो ले, तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। 100% लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लेगी। जय माता रानी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।